नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ्स कमेंटर राहुल उडानी और आपका स्वागत है आपके चैनल सीए वाला में। आज हम जो है एक बहुत ही संगीन और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आप सीए बन जाते हैं तो आपको आईसीएआई से क्या पैकेज ऑफर होता है, कितनी सैलरी आपको मिल सकती है, कितने सैलरी की जॉब ऑफर हो सकती है और उसमें से भी हाईएस्ट जो सैलरी है वो किन स्टूडेंट्स को मिलती है और हमें क्या करना होगा वो पैकेज लेने के लिए, ये बात करने वाले हैं। यस, मुझे पता है कहीं ना कहीं काफी सारे बच्चों के दिल में ये ख्याल है कि सीए कर रहे हैं लाइफ में एक अच्छा मुकाम पाने के लिए, तो उस मुकाम को पाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और वो पैसा हाईएस्ट आपको जो आईसीआई ऑफर करता है वो कैसे मिलेगा, आज इस पर डिस्कस करते हैं। और यस, उसको आज से ही इंप्लीमेंट करना शुरू करना होगा। वो सारी क्वालिटीज जो सैलरी हाई पैकेज को ऑफर होने वाले स्टूडेंट्स को मिलती है, वो सारी क्वालिटीज, वो सारी स्किल्स अगर हमें नहीं है तो हमें आज ही उस पर काम करना शुरू करना है। यस, सो स्टार्ट करें, जाने क्या है चीज। बट उससे पहले एक बार देखते हैं कि आपका कुछ डेटा है। ये एक सर्कुलर था जहां पर अगस्त सितंबर में आपका क्या क्या कंपनीज आने वाली है उसमें बहुत सारा डेटा दे रखा था। तो एक चार्ट मिला, बड़ा प्यारा सा चार्ट है ये। यस, ये आईसीआई के ही एक मॉड्यूल में से निकाला हुआ चार्ट है। उसमें ये लिखा हुआ था कि 2017 से 2022 में किस कंपनी ने सबसे ज्यादा जो है आपको प्लेसमेंट्स या जॉब ऑफर करी है और किस कंपनी ने कितना ज्यादा सैलरी ऑफर किया है। ये आपको दिया गया है टॉप 10 कंपनीज का डेटा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ जॉब ऑफर की, तो पहली कंपनी है पीडब्ल्यू। सर फिजिक्स वाला नहीं बेटा, यहाँ पे पीडब्ल्यू जो बिग फोर कंपनी है, आपकी जो कंपनी है सीए फर्म, उसके बारे में बात करी जा रही है जिसको हम बिग फोर में बोलते हैं पीडब्ल्यू। यस, पीडब्ल्यू हो गई, केपीएमजी हो गई, आपकी डिलॉयट हो गई और ईवाई हो गई। यस, ईएनवाई। तो ये चार कंपनीज हमारी बिग फोर बोली जाती हैं। इस कंपनी के अंदर में से यस बिग सिक्स भी हैं, दो कंपनीज और भी हैं, बट हम एक कंपनी जो पीडब्ल्यू है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट करी है सीएस का। 5000 से ज्यादा रिक्रूटमेंट एक ही कंपनी ने किया है इन लास्ट 5 ईयर्स। देन आईसीआईसी बैंक ने, देन इन्फोसिस, देन बीएसआर, एक्सेंचर, एसआरबी, टीसीएस, डिलॉयट, जेनपेक्ट एंड बार्कलेस। ये कुछ डेटा शो किया गया है। ऐसी बहुत सारी और कंपनीज ने बहुत सारा रिक्रूटमेंट किया है, बट ये जो है आईसीएआई के अंदर डायरेक्ट कंपनीज ने आकर, जो इंस्टीट्यूट है वहीं पे डायरेक्टली कंपनीज ने प्लेसमेंट दिया है बच्चों को, ये उसका डेटा है। अब हम बात करते हैं यहां पर कि किस कंपनी ने कितना हाईएस्ट पैकेज दिया है। तो ये कुछ 10 कंपनीज का डेटा है जो टॉप 10 कंपनीज बोली जा रही हैं, जो 5 लाख से 35 लाख के बीच की रेंज यहां शो करी है। जिसमें अगर आप देखोगे, आपकी जो यहां पे ये कंपनी जो है ड्यूशे सीआईबी, इसने लगभग 30 लाख से भी ज्यादा, लगभग 30 लाख का पैकेज दिया है, 30 लाख के अराउंड का पैकेज दिया है। ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, इससे ज्यादा भी कंपनीज ने ऑफर किया है, ये मैं डेटा चेक कर चुका हूं, बट ये दिया हुआ है। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं कि इधर उधर का डेटा छोड़ते हैं, जिसने जो डाला है वो हमें नहीं पता। डायरेक्टली आईसीएआई आपको क्या बता रहा है वही डेटा शो कर रहा हूं, ठीक है। देन पीएफसी ने दिया है लगभग ये आपका 26 लाख के आसपास का पैकेज, वेदांता ने 24 का, बीपीसीएल ने लगभग 24 साढ़े 24 के आसपास का, ये वोडाफोन ने भी लगभग इतने का दिया है, आईटीसी ने दिया है लगभग 24 के आसपास, भारती ने दिया है 23 के आसपास, कोलगेट ने दिया है इतना ही, पीएनजी और आपका पैरेक्सेल ने भी दिया है आपका 21-22 लाख का पैकेज। तो पैकेज कम नहीं है, और एक कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनीज आपको 20 लाख से ज्यादा का सैलरी ऑफर कर रहे हैं एज सीटीसी। तो ये सैलरीज कम नहीं है, अच्छी मिलती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैं एक सर्कुलर चेक कर रहा था, उसमें यह भी लिखा हुआ था कि अब से यस कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स में, जो एस्टैब्लिश सेंटर्स हैं, वहां पे मिनिमम सीटीसी जो ऑफर किया जाएगा दैट विल बी 9 लाख प्लस, क्योंकि एक अच्छी सैलरी है एक करियर को स्टार्ट देने के लिए। एवरेज अगर मैं एक सीए की सैलरी देख रहा हूं तो वो आज के टाइम में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है दैट इज गोइंग अबव 10 लाख रुपीज, विच इज अ हैंडसम गुड सैलरी। यस, और ये स्टार्ट है,
ये एंड नहीं है। ये ICAI ऑफर कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना कमा सकते हैं, इसके आगे भी बहुत पोटेंशियल है। ये डायरेक्टली आपको ICAI ऑफर कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज अ गुड सैलरी एज अ स्टार्ट फॉर अ CA। यस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। आगे की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, एक्सपोनेंट ग्रो होती है। अगर आप CA हो और अच्छा कर रहे हो, आप में स्किल्स है, तो आप बहुत जल्दी ग्रो करते हो। सर क्या स्किल्स चाहिए ये पैकेज लाने के लिए? तो पहली बात, CA अगर आप बनते हो तो CA में आपको पता है कि CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल में आपके पास में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रैंक। जो टॉप 50 बच्चों को, एक्चुअली टॉप 50 नहीं होता बट टॉप 50 रैंक बोला जाता है। यस, कि ऐसे 50 यहां पर कुछ जो है रैंक निकाले जाते हैं, और जो ये रैंक लेकर आता है ये एक अच्छा मुकाम पाया जाता है, और इनको ये सारी कंपनीज मानती हैं कि इनमें अच्छी नॉलेज है। यस, इनमें अच्छी नॉलेज है। अगर आप CA इंटर और CA फाइनल में रैंक लेकर आते हैं तो आपको एक अच्छी नॉलेजेबल पर्सन की कैटेगरी में डाला जाता है और माना जाता है कि आप जिंदगी में कुछ अच्छा करेंगे। ध्यान से सुनना, मैंने गारंटी नहीं बोला, कंपनीज इन बच्चों को डायरेक्टली ऑफर नहीं दे रही हैं। इनमें से भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अच्छे पैकेज नहीं मिलते हैं, बट यस, ये आ गया तो आपको माना जाएगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आप नीश कैटेगरी में हैं, तो आपके चांसेस अच्छे हो जाते हैं। बट बोला ना, इनके अलावा भी बच्चों को अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छे पैकेजेस मिलते हैं ICAI से। अगर आपका रैंक ना भी आए, उसमें क्या क्या स्किल्स चेक होती हैं? पहली बात, सबसे मैं उल्टा चलूंगा कि आपने जो सीखा है, यहां पे जो 4th पॉइंट लिखा है उसमें जो आपने सीखा है, क्या वो सीखा हुआ चीज को आप कंपनीज के अंदर में इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, या रट्टा मारा था एग्जाम के लिए पास होने के लिए, इंप्लीमेंटेबल है ही नहीं वो स्किल्स। आप जो लर्न कर रहे हो, जो सीख रहे हो, तो उसको इस तरीके से सीखना है, चाहे वो टैक्सेशन की बात कर जाएं, चाहे वो हम ऑडिट जैसे सब्जेक्ट के अंदर में बात करेंगे, उसका डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन आप कर पाओगे। क्या जो सीख रहे हो या सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए रट्टा मारो, उसका मतलब समझ नहीं आ रहा, ये चेक करा जाएगा। फिर बताता हूं मैं आपको आगे सबसे ऊपर वाली चीज। 4th पॉइंट कवर हो गया, फिर बताते हैं ऊपर वाली चीज, गुड कम्युनिकेशन। बहुत अच्छी स्किल है। अब लोगों को लगता है कि इंग्लिश में बात करना गुड कम्युनिकेशन होता है, हो सकता है, बट वो भी पूरा नहीं है। इवन हिंदी में भी बात करते हो आपके, बट आप जो बोल रहे हो उससे सामने वाला बंदा कनेक्ट हो पा रहा है, उसको लग रहा है कि यार इसकी बात का एक महत्व है, इसकी बात कुछ अच्छी है, इसकी बात जो है लोगों तक पहुंच सकती है, तो वो गुड कम्युनिकेशन की निशानी है। यस, थोड़ा इंग्लिश में बोलोगे तो उसमें ये देखा गया है कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यस, इंग्लिश बोलने पे थोड़ा सा बात को सुनना ज्यादा प्रेफर किया जाता है, इसलिए बिकॉज वो इंटरनेशनल लेवल की चीज है भाई। आगे जाके MNCs में काम करना है तो ऑब्वियसली वहां इंग्लिश बोलनी होगी। तो गुड कम्युनिकेशन इंग्लिश ही नहीं, आपके बताने के तरीके को बोला जाता है। क्या आप अपने थॉट्स में क्लियर हो, जो मैसेज दे रहे हो क्या वो सही मैसेज जा रहा है, क्या वर्ड्स का चुनाव कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये देखा जाएगा। सेकंड, लीडरशिप एंड टीम प्लेयर, दोनों एक साथ लिखा है। लीडरशिप का क्या मतलब होता है कि अगर मैं आपको एक झुंड में बिठा दूं तो क्या आप उस झुंड को एक साथ इकट्ठा करके आप उसमें लीडर इमर्ज कर सकते हो और बोल सकते हो यस, इस ग्रुप को ग्रो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये हम स्पोर्ट्समैनशिप से भी सीखते हैं, ये हम अपनी लाइफ में स्टेज पे जब जाते हैं या फिर एक इवेंट करते हैं उसमें भी सीखते हैं। ये सारी स्किल्स हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर होती है। इवन आपके घर के अंदर में भी जब डिसीजंस लेने की बात होती है तब भी आप लीडरशिप अपनी वहां पे शो कर सकते हो। ये स्किल्स आज ही डेवलप करनी है, आज से ही शुरू करो इस पे काम करना। अपने आप में वो चेंजेस लेकर आओ जो एक अच्छी निशानी शो करे गुड लीडर बनने की। टीम प्लेयर, टीम प्लेयर क्या होता है सर? लीडरशिप समझ में आती है, टीम प्लेयर क्या होता है? टीम प्लेयर, अगर आपका लीडर आपको बोलता है कि आपको यह काम करना है और आपको दिख रहा है कि यह काम करने से पूरी टीम का भला होगा, तो आप अपने एफर्ट्स को ज्यादा अच्छे से करो, इसको बोलते हैं टीम प्लेयर। मतलब आप अपना 100% एफर्ट देते हो क्या किसी काम के लिए?
अगर आपको लगता है कि उससे मेरा नहीं पूरे लोगों का भला होगा मेरे आसपास का, तो क्या आपने ये चीज के लिए भी अपना 100% एफर्ट दिया, या सिर्फ आप अपने भले के बारे में सोचते हो? तो टीम प्लेयर का मतलब होता है कि यू आर गिविंग योर बेस्ट एफर्ट टू मेक योर टीम ग्रो। तो ये है टीम प्लेयर। ये स्किल्स चेक होती हैं बिकॉज कंपनी को पता है कि एक इंडिविजुअल से ज्यादा एक अच्छी टीम उसकी कंपनी को ग्रो करने वाली है। तो ये बहुत अच्छी स्किल है, ये डेवलप करनी है। ये अगेन आप अपने सोसाइटी में जहां रहते हो दोस्तों में, वहां पे भी देख सकते हो, वहां भी बिल्ड कर सकते हो, अपने दोस्तों को गाइड कर सकते हो अगर वो भटक रहा है उसको सही रास्ते में। ये टीम प्लेयर बनने की निशानी है। यस है, जो भटक रहा है आज जाके देखो, बात करो, समझाओ। ऐसे नहीं चल सर ने बोला है अब तेरे को पढ़ाई करनी है, नहीं, आप उसको हेल्प करो, सही में हेल्प करो, समझो। समझना होता है सामने वाले को और उसके अकॉर्डिंगली आपको बिल्ड करनी होती है स्किल। प्रैक्टिकल अप्रोच, क्या किसी चीज को सॉल्व कर सकते हो? क्या एक सिचुएशन ऐसी आई जहां पे बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, तो आपके पास में क्या थॉट प्रोसेस बन रहा है उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का? क्या आप प्रैक्टिकली अप्रोच करके दूसरों के थिंकिंग को समझ सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हो, जिससे सामने वाले को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे, आपका काम भी हो जाए? प्रैक्टिकली क्या आप चीजों के सॉल्यूशन निकाल सकते हो? बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आपको अगर बड़े हो जाओगे, बड़ी बड़ी कंपनीज का टैक्सेशन में जाना होगा, ऑडिट करना होगा आपको वहां पे जाकर, तो आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा। आपको उस कंपनी के ऑनर के नजरिए से सोचना होगा कि उस कंपनी के ऑनर ने क्या क्या गड़बड़े करी हो सकती हैं। ये प्रैक्टिकली सोचोगे कैसे? जब आप में वो कैपेबिलिटी होंगी। ये सारी स्किल्स चेक करने के बाद में ही आपको एक कंपनी अच्छी सैलरी ऑफर करती है, या फिर एक अच्छी कंपनी जो सैलरी ऑफर कर रही है आपको लेती है। यस, दीज आर एडेड एडवांटेज, बट ये देखा गया है कि कंपनीज में जिन लोगों ने ये स्किल्स डेवलप करी है अपने आप को प्रेजेंट करने की। यस, एक और पॉइंट डालना चाहूंगा मैं यहाँ, फिफ्थ की, प्रेजेंटेबल। क्या प्रेजेंटेबल हैं? इफ यू आर प्रेजेंटेबल देन कंपनीज अगेन स्टार्ट लिसनिंग टू योर वर्ड्स। ये सारी चीजों को देखा जाता है, समझा जाता है, और ऐसे लोगों को अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो आज से ही मुझसे वादा करो, जल्दी से, फटाफट से वादा करो कि सर हां, आज से ही हम अपना इन सारी 5 स्किल पर काम करना शुरू करेंगे। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए हमको, क्या आप काम करोगे इन स्किल्स पर और नाम रोशन करोगे अपने माँ बाप का? जल्दी से बताइए फटाफट से इन कमेंट बॉक्स। तो अगर आप रेडी हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको जो ये टॉप 10 कंपनीज दिख रही है ना, इसी में मिलेगी सैलरी, इसी में आपकी जॉब मिलेगी। या फिर आप अगर फर्म खोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक स्किल चाहिए होती है। सीए को पता है कि भाई, सीए बोलता है ये बात कि भाई माई नेटवर्क इज माई नेटवर्थ। ये सीए हर एक सीए का जो है ना लाइन है। मतलब क्या है, आपको पता होगा कि कोई सीए अगर खुद की फर्म खोलता है तो वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता है। पता है या नहीं पता? नहीं पता तो मैंने बताया। यस, तो अगर वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता तो उसके जो आस पड़ोस के लोग हैं जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा उसका बिजनेस डेवलप होगा। तो मतलब जितना बड़ा उसका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी नेटवर्क होगी। नेटवर्क बड़ा कैसे होगा? जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आप एक जगह को लीड कर पा रहे होगे, आप प्रैक्टिकली लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे होगे, और जो सीखा है उसको ढंग से इंप्लीमेंट कर पा रहे होगे, और प्रेजेंटेबल होगे। अगर ये सारी स्किल्स होती हैं तभी आपका नेटवर्क बढ़ता है और तभी सीए की नेटवर्थ बढ़ती है। यस, तो आई होप मेरा मैसेज आप लोगों को क्लियर है। तो भैया जी, काम करना शुरू किया जाए और फोड़ा जाए और बना जाए देश का सबसे उत्तम सृष्टि का चार्टर्ड अकाउंटेंट।